भारत माता की जय बोलने पर दोनों पैर काट दिए, फिर भी सदानंदन ने हार नहीं मानी और शिक्षण कार्य में लगे रहे। यहाँ तक कि आज भी सेवा भाव से जनता के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि कुछ लोग सिर्फ नाम के लिए बड़े होते हैं तो कुछ लोग होते हैं जिनका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। नमस्कार, मैं हूं मनीष चौहान और आप देख रहे हैं पांचीजन। आज हम आपको उन 4 सच्चे राष्ट्रभक्तों के बारे में बताएंगे जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। ये सिर्फ नाम ही नहीं, ये भारत की वो रक्षक हैं जिन्होंने अपने जीवन के हर पल को राष्ट्र की सेवा में समर्पित किया है। किसी ने आतंकवाद को कानूनी शिकंजे में जकड़ा, किसी ने इतिहास को फिर से भारतीय नजरिए से लिखा, किसी ने कूटनीति को मजबूत बनाया तो किसी ने अपने कटे हुए दोनों पैरों के बावजूद कभी हार नहीं मानी। इस वीडियो में हम जानेंगे उज्ज्वल निकम, डॉक्टर मीनाक्षी जैन, हर्षवर्धन श्रृंगला और सी सदानंदन मास्टर के जीवन, संघर्ष और अहम योगदान के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि देशभक्ति से भरी एक भावनात्मक यात्रा है। दिग्गज वकील उज्ज्वल निकम का जन्म महाराष्ट्र के जलगांव में 1953 में हुआ था। इनका पारिवारिक परिवेश ही न्याय और सेवा भावना से प्रेरित था। पिता एक वकील और जज थे, जबकि मां स्वतंत्रता सेनानी थी। निकम ने पुणे विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक की डिग्री और जलगांव के एसएस मनियार लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई की है। 3 दशकों से अधिक लंबे अपने करियर में उन्होंने ऐसे 628 अपराधियों को आजीवन कारावास और 37 को मृत्यु दंड दिलाया है। उनका सबसे चर्चित मुकदमा था 26/11 मुंबई आतंकी हमले के जीवित आतंकी अजमल कसाब के खिलाफ केस, जिसे उन्होंने बेहतरीन ढंग से लड़कर फांसी तक पहुंचाया। इसके अलावा उन्होंने 1993 मुंबई बम धमाके, गुलशन कुमार हत्याकांड, प्रमोद महाजन मर्डर केस और कोपर्डी बलात्कार हत्या जैसे मामलों में भी सरकार की ओर से केस लड़ा। 2010 में हुए संयुक्त राष्ट्र में वैश्विक आतंकवाद सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उनके जीवन पर मराठी फिल्म आदेश पावर ऑफ लॉ बन रही है। डॉक्टर मीनाक्षी जैन। डॉक्टर मीनाक्षी जैन एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं जिन्होंने भारतीय इतिहास को भारतीय दृष्टिकोण से समझाने की कोशिश की है। वे उन चुनिंदा विद्वानों में से हैं जिन्होंने परंपरा और आधुनिक सोच के बीच एक मजबूत रिश्ता बनाया। जब भारतीय इतिहास पर वामपंथी इतिहासकारों का दबदबा था, तब डॉक्टर जैन ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं के नजरिए से इतिहास को सामने लाने की कोशिश की। डॉक्टर मीनाक्षी जैन को साल 2020 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। यह सम्मान उन्हें भारतीय इतिहास, संस्कृति और मंदिर परंपरा पर उनके काम के लिए मिला। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में इतिहास पढ़ाया है। साथ ही कई संस्थानों जैसे नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, ICHR, ICSSR में भी शोध किया है। उनकी पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से हुई है और इन्होंने राजनीति विज्ञान में PhD की है। डॉक्टर मीनाक्षी ने कई किताबें भी लिखी हैं, जिनमें राम और अयोध्या, दी बैटल फॉर राम, सती, फ्लाइट ऑफ डिटीज एंड रिबर्थ ऑफ टेम्पल्स प्रमुख है। डॉक्टर जैन का मानना है कि इतिहास को केवल पश्चिमी या वामपंथी नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने मूर्ति पूजा, मंदिरों की परंपरा और आक्रांताओं द्वारा किए गए हमलों पर आधारित शोध भी किए हैं। राम मंदिर के पक्ष में भी उन्होंने ऐतिहासिक और पुरातात्विक प्रमाणों के साथ लिखा है। उनके काम ने वामपंथी इतिहासकारों जैसे रोमिला थापर और सतीश चंद्र की सोच को चुनौती दी है। डॉक्टर जैन की कोशिशों से इतिहास पर चल रही वैचारिक बहस को नया रूप मिला है। उनका लेखन आम लोगों तक भी पहुंचा है, जिससे समाज में इतिहास के प्रति जागरूकता बढ़ी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मीनाक्षी जैन की राज्यसभा में नियुक्ति पर उन्हें एक महान विदुषी बताया और कहा कि उनका संसद में आना शैक्षणिक क्षेत्र के लिए लाभदायक होगा। हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला भारत के एक वरिष्ठ और अनुभवी राजनयिक हैं। इन्होंने भारत की विदेश नीति को मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। इनका जन्म 1 मई 1962 को मुंबई में हुआ था। इन्होंने अजमेर के मेयो कॉलेज और दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज से पढ़ाई की है और 1984 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए। श्रृंगला ने अपने करीब 40 साल के करियर में कई महत्वपूर्ण देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है।
वे थाईलैंड, बांग्लादेश और अमेरिका में भारत के राजदूत रहे हैं। खासकर बांग्लादेश में उन्होंने भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते को पूरा कराने में अहम भूमिका निभाई है। अमेरिका में उनके कार्यकाल के दौरान हुआ हाउडी मोदी कार्यक्रम उनकी रणनीति की मिसाल बना। 2020 से 2022 तक वे भारत के विदेश सचिव रहे और कोरोना महामारी के दौरान दुनिया से भारत के संबंधों को मजबूत बनाए रखा। IFS से रिटायरमेंट के बाद उन्हें G20 सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता के लिए मुख्य संयोजक बनाया गया, जहां दिल्ली डिक्लेरेशन की सफलता में इनका योगदान बेहद अहम रहा है। हर्षवर्धन का राज्यसभा के लिए नामांकन देश की कूटनीति में उनके समर्पण और अनुभव का सम्मान माना जा रहा है। सी सदानंदन मास्टर केरल के एक प्रसिद्ध शिक्षाविद, समाज सेवी और भाजपा नेता हैं। इनका जन्म 1 मई 1964 को केरल के कन्नूर जिले के पेरिनचेरी गांव में हुआ था। इन्होंने गुवाहाटी विश्वविद्यालय से BCom और कालीकट विश्वविद्यालय से B.Ed किया है। उसके बाद स्कूल में सामाजिक विज्ञान की शिक्षा देते थे। 2020 में रिटायर हुए हैं। सदानंदन मास्टर का जीवन साहस, विचार और सेवा से भरी एक प्रेरणादायक यात्रा है। वे कॉलेज के दौरान ही राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित होकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। हालांकि इनकी विचारधारा वामपंथियों को रास नहीं आई। उसके बाद 25 जनवरी 1994 को वामपंथी कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय बोलने की वजह से उन पर हमला कर दिया और उनके दोनों पैर काट दिए। इस भयानक हमले के बावजूद सदानंदन मास्टर ने हार नहीं मानी। उन्होंने कृत्रिम पैरों की मदद से फिर से चलना सीखा और शिक्षा और सामाजिक जागरूकता के लिए काम जारी रखा। वे राष्ट्रीय अध्यापक संघ के उपाध्यक्ष और देशीय अध्यापक वार्ता पत्रिका के संपादक भी रहे हैं। सदानंदन मास्टर का जीवन संघर्ष, राष्ट्रभक्ति और सेवा का भाव पूरे देश के लिए प्रेरणा बना हुआ है। तो आपने देखा, ये हैं वो 4 सच्चे राष्ट्रभक्त जिनका जीवन सिर्फ उनके लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए एक प्रेरणा है। उज्ज्वल निकम जैसे व्यक्ति जिन्होंने आतंकवादियों को कानून के कटघरे तक पहुंचाया। मीनाक्षी जैन जैसी विदुषी जिन्होंने भारत के इतिहास को भारतीय नजरिए से दुनिया के सामने रखा। हर्षवर्धन श्रृंखला जैसे राजनयिक जिन्होंने दुनिया के मंच पर भारत की छवि को और ऊंचा किया। और सदानंदन मास्टर जिन्होंने अपने दोनों पैर खो देने के बाद भी राष्ट्र सेवा का रास्ता नहीं छोड़ा। ये चारों चेहरे इस बात का प्रमाण है कि सच्चा देश प्रेम केवल भाषणों में नहीं बल्कि कर्म और समर्पण में दिखता है। ये सिर्फ राज्यसभा के लिए नामित लोग नहीं, ये उस आत्मा के प्रतीक हैं जो भारत की रग रग में बहती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए पांचजन्य। नमस्कार।